हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। नर्सिंग, फार्मेसी और बीपीटी से रिगार्डिंग सूचना पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल पे देख लिया है कि आज हम इस वीडियो में किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपकी कट ऑफ है गवर्नमेंट कॉलेज की, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज की कट ऑफ फर्स्ट राउंड में कितनी रही है और आपकी सेकंड राउंड में कितनी रह सकती है। यानी बहुत से स्टूडेंटों का कमेंट था, अभी देखो फिलहाल तो काउंसलिंग चल नहीं रही है, पर फिर भी स्टूडेंटों का कमेंट था कि सर एक लास्ट बार एक बार आप कट ऑफ बता दो। तो इस वीडियो में बात करेंगे फर्स्ट राउंड में आपकी कट ऑफ कितनी रही है गवर्नमेंट कॉलेज की, ऑल गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ कितनी रही है और सेकेंड राउंड में कितनी रह सकती है। तो देखो दोस्तों, आपकी अभी जो फिलहाल जो काउंसलिंग है वो तो कोर्ट केस में जाने की वजह से आपकी काउंसलिंग रुकी हुई है। तो अभी उसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, क्योंकि कॉलेज वाले जो एनओसी का वो कुछ इश्यू है, तो जो आरएचएस उन कॉलेजों का निरीक्षण करेगी और उनके बाद ही उनका एनओसी देगी। अगर वो खरे नहीं उतरते उन पे तो उन्हें एनओसी नहीं देगी और उन्हें काउंसलिंग से बाहर कर देगी। तो ये कुछ स्टूडेंटों देखो, यूनिवर्सिटी भले ही टाइम ले रही है पर इसमें स्टूडेंटों का भला है, क्योंकि कुछ कॉलेज ऐसे जिनकी बिल्डिंग भी प्रॉपर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो उन्हें एनओसी देने से अच्छा है कि उन्हें बाहर कर दिया जाए, क्योंकि स्टूडेंट एडमिशन तो ले लेते हैं पर उन्हें बाद में फिर प्रॉब्लम होती है। तो भले ही थोड़ा टाइम लग जाए पर इन कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है तो उन्हें बाहर कर दिया जाए, क्योंकि एक बार अगर यूनिवर्सिटी ने एडमिशन दे दिया स्टूडेंटों का तो यूनिवर्सिटी भी उन स्टूडेंटों का कैरियर ख़राब नहीं करना चाहती है। तो इस वजह से ये काउंसलिंग थोड़ी डिले हो रही है, तो आपकी काउंसलिंग में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो अपन बात कर लेते हैं कट ऑफ की कि फर्स्ट राउंड में कट ऑफ कितनी रही है और सेकेंड राउंड में कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखो दोस्तों, कुछ कॉलेज है जिनकी कट ऑफ ज़्यादा गई है। तो देखो कट ऑफ ज़्यादा रहने का कारण भी आपको पता है कि जैसे एसएमएस है तो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज है और वेल सेटल्ड है, तो उसकी कट ऑफ ज़्यादा जाना जाहिर सी बात है। और अलवर की, कोटा की, तो इनकी कट ऑफ थोड़ी हाई रही है, पर ये ओवरऑल कॉलेज को मिला के कि जिनकी सबसे कम कट ऑफ रही है। तो कुछ कॉलेज है वो न्यू हुए पर फिर भी उनकी कट ऑफ ज़्यादा गई है, तो उसका एक रीज़न है कि उनमें स्टूडेंटों ने ज़्यादा प्रीफेर दिए। जैसे मान लो श्री गंगानगर का एक कॉलेज है, मान लो इसको श्री गंगानगर का कॉलेज है, तो इसमें क्या है कि स्टूडेंटों ने ज़्यादा ने प्रीफेर यानी चॉइस पे रख दी, तो इसकी कट ऑफ ज़्यादा चली गई। तो ओवरऑल गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ है कि इतनी कट ऑफ रही है। तो और सेकेंड राउंड में कितनी जा सकती है, तो इस बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी यानी मतलब जनरल कैटेगरी की, या और यही कट ऑफ है अदर स्टेट की। तो देखो दोस्तों, जिस भी स्टूडेंट की 78 नंबर के अराउंड आए तो उन्हें कोई सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया फर्स्ट राउंड में, अगर उन्हें सही तरीके से कॉलेज चॉइस की है। तो कुछ एक स्टूडेंट क्या होते हैं कि जिनके 78 नंबर थे उन्होंने कॉलेज कम फिल की तो उन्हें नहीं मिला होगा, पर जिन्होंने पूरे कॉलेज अच्छे से फिल किए तो उन्हें फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया। 78 तक मान लो, आप 77 तक नंबर मान लो। गर्ल्स है तो उसके अगर नंबर है 77, मतलब 77 नंबर तक है, तो उसे भी फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिला है कोई सा न कोई सा। अब बात करते हैं ओबीसी बॉयज़ की, तो उसके किसी के अगर 78 नंबर है तो उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, और अगर कोई गर्ल्स है तो उसके 75 नंबर तक है तो उसे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बॉयज़ की, तो बॉयज़ के 74 नंबर तक है तो उसे भी मिला है, और 71 तक अगर गर्ल्स के तो उसे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। अब बात करते हैं एमबीसी कैटेगरी की। एमबीसी कैटेगरी अगर किसी बॉयज़ के 70 नंबर तक है यानी 70 नंबर, और गर्ल्स के 66 नंबर तक है तो उसे फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में अगर कोई बॉयज़ है उसके है 67 नंबर तक, और 66 नंबर तक अगर गर्ल्स है तो उसे मिला है। एसटी कैटेगरी में 67 64, इन दोनों की लगभग सेम रहती है, एक आध नंबर का फ़र्क रहता है। और बात करते हैं एसटीए कैटेगरी, यानी मतलब एसटीए में क्या होता है, जो टीएसपी एरिया होता है बांसवाड़ा ये एरिया, तो इनकी कट ऑफ तो आपको पता है कमी रहती है, तो इनको 37 और 47 पे गर्ल्स को, यानी ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, आप मान सकते हो
कि 35 तक इसको मिला है गर्ल्स को। और पीएच कैंडिडेट तो कोई सा भी हो दोस्तों, उसको ऑल कैंडिडेट को मिल ही जाता है पीएच को। तो पीएच इतने स्टूडेंट होते हैं तो उनकी एक आध सीट रिजर्व रहती है, तो पीएच कैंडिडेट को तो मिल जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड राउंड की, क्योंकि सेकंड राउंड में आपके कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखो दोस्तों, सेकंड राउंड में आपको मतलब ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है उसे 4 या 5 मैक्सिमम 5 मानो। इस बार सीटें थोड़ी ज़्यादा खाली रही है, तो इस 5 आप खींच के मान लो, 5 से ज़्यादा नहीं रहेगी। तो अगर किसी बॉयज़ कैटेगरी जनरल कैटेगरी का बॉयज़ है और उसके नंबर आ रहे हैं 74 तक, तो उसे पूरी पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। पर देखो दोस्तों, उसे ऑल गवर्नमेंट कॉलेज फिल करनी होगी, और जो गवर्नमेंट कॉलेज को प्रायोरिटी देनी होगी जिनमें सीटें भी ज़्यादा खाली है और मतलब न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है। यानी मैं इस पर भी जैसे आपकी काउंसलिंग होगी इस पर वीडियो बना दूंगा कि आपको कौन सी कॉलेज को प्रीफेयर पे रखना है। इसके अलावा बात करते हैं, अगर कोई गर्ल्स है, अगर उसके 73 नंबर तक है, तो उसे पूरी पॉसिबिलिटी के सेकेंड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट है, तो उसके भी 74 तक है, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और अगर 72 नंबर तक है, तो कोई कैटेगरी है ओबीसी की, तो उसे गर्ल्स है तो उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि उसे मिल जाएगा। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में किसी के 70 तक है और 68 तक, लगभग 68-69 तक अगर किसी गर्ल्स की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो उसे मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अब बात करते हैं एमबीसी। देखो दोस्तों, एमबीसी में बॉयज़ के अगर 68 नंबर तक है और गर्ल्स के अगर 63 तक भी है ना, 60 तक भी मान लो, एमबीसी कैटेगरी में मिलने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एमबीसी कैटेगरी गर्ल्स बहुत कम रहती है, रेयर रहती है, तो उनको मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। अगर 60 नंबर तक भी है तो आप मान लो गर्ल्स को तो पॉसिबिलिटी मिल जाएगा। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी। अगर एससी कैटेगरी में अगर किसी बॉयज़ के 65, देखो 65 से कम नहीं जाएगी, ये 65 तक ही रहेगी कट ऑफ, इससे नीचे नहीं जाने वाली, 64-65। तो अगर इतने नंबर है किसी बॉयज़ के, तो उसे मिलने की पॉसिबिलिटी है। और 64 या 3 तक गर्ल्स के, तो उसे मिलने की पॉसिबिलिटी है। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में अगर किसी के 64 तक, लास्ट मान लो 64 से कम नहीं रहने वाले, इससे आप ज़्यादा ही मानो 65, 60 तक, 66 तक, अगर इतने आपके नंबर आ रहे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है। 62 तक अगर गवर्नमेंट कोई गर्ल्स के एसटी कैटेगरी में, तो उसे मिलने की पॉसिबिलिटी है। एसटीए में अगर आपके 30 नंबर तक भी है और गर्ल्स के अगर 30 नंबर तक भी है, तो उसे मिलने की पॉसिबिलिटी है। अनरिजर्व कैटेगरी जैसे पीडब्ल्यू कैंडिडेट है, तो उसे तो फर्स्ट राउंड में मिल गया है, सेकंड में आपको मिल जाएगा, फर्स्ट में नहीं मिला। तो ये थी आपकी कट ऑफ। यानी मतलब आप 3 या 4 नंबर तक कम करके चलो, क्योंकि अभी भी आपकी लगभग बहुत सीटें खाली है अभी भी गवर्नमेंट कॉलेज में। इस बार ज़्यादा सीटें खाली रही है पिछले सालों की तुलना में। तो आपको अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं, तो आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको कॉलेज किस प्रकार से चॉइस फिल करनी है, यानी मतलब कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज को प्रायोरिटी रखना है, तो इस पर जैसे आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी वीडियो बना दिया जाएगा। और अगर आपको कुछ भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मेरी इंस्टा आईडी है, उस पर आप मैसेज कर सकते हो। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर किया करो, क्योंकि दोस्तों इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा आप सपोर्ट नहीं करते हो। और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स दोस्तों।